नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं उन्हीं की जुबानी। इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित हैं वाणी दवे शर्मा जी। दोस्तों, कल्पनाओं की दुनिया को अपने शब्दों के माध्यम से ये बहुत सुंदर बनाती है और समाज में अपनी रचनाओं के माध्यम से एक सकारात्मक सोच स्थापित करने का कार्य भी इन्होंने किया है। दोस्तों, वाणी दवे शर्मा जी की लघु कथा एवं कविताओं का यत्र तत्र प्रकाशन एवं आकाशवाणी इंदौर से प्रसारण किया जा चुका है। कई हिंदी नाटकों में इनके द्वारा अभिनय भी किया गया है। दैनिक समाचार पत्र में रिपोर्टिंग और समाचार चैनल में समाचार वाचन और लेखन का कार्य भी इनके द्वारा बखूबी किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में उपस्थित है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं वाणी दवे शर्मा जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है अनाज 3 दृश्य। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को वाणी दवे शर्मा का नमस्कार। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है अनाज 3 दृश्य। बारिश की वजह से मंडी में रखा करोड़ों रुपए का अनाज देर तक भीगता रहा और खराब हो गया। मध्याह्न भोजन में दूषित अनाज से बने भोजन से स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य खराब हुआ। कई बच्चे जीवन और मृत्यु के बीच। तीसरा दृश्य है दोपहर के बाद जब मंडी में अनाज तुलना बंद हो जाता है, तब तुलावट वाली जगह पर रोजाना कुछ बच्चे बिखरा अनाज बटोरते देखे जा सकते हैं। सुनते हैं इन्हीं बिने हुए अनाजों के दानों से उनका पेट भरता है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाएं। कोई परोसी हुई थाली गुस्से में छोड़कर निकल जाता है तो कोई उस थाली के एक निवाले तक को तरसता है। यहाँ कौन कौन है साहब जो अनाज के महत्व को बखूबी समझता है। दोस्तों, ये रचना अनाज बहुत ही सुंदरता के साथ अपने भावों को स्पष्ट करती है। आप में से हम सब 2 वक्त की रोटी के लिए ही काम कर रहे हैं। कलयुग के इस मोह जाल में कुछ लोग ऐश्वर्य में जरूर उलझ जाते हैं, लेकिन अंततः बात तो वही आती है कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। सारा खेल अनाज का है। दोस्तों, हमारे देश में कितने लोग हैं जो भूखे ही सो जाते हैं क्योंकि उन्हें अन्न का दाना नसीब नहीं होता। हम बड़े बड़े शहरों में रहकर ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति होगा जिसे खाना नहीं मिलता। पर ये सब कहने की बात है, लेकिन सच ये है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो अनाज की अहमियत को अच्छी तरह से समझते हैं और उसके एक एक दाने की कीमत जानते हैं, जो इस रचना के पहले और तीसरे दृश्य में बताया गया है। दोस्तों, अब अनाज की महत्वता आपके जीवन में क्या है, वो आप खुद आपके जीवन के उस दूसरे दृश्य में से जान सकते हैं जो इस रचना में नहीं बताया गया है। इस रचना में बड़ी ही सुंदरता के साथ अनाज के मोल का वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं वाणी दवे शर्मा जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है अस्थायी 4 दीवारी। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को वाणी दवे का नमस्कार। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है अस्थायी 4 दीवारी। पाश कॉलोनियों की यह खासियत होती है कि वहाँ के रहवासी सिर्फ खुद से वास्ता रखना ज्यादा पसंद करते हैं। संपन्नता और अहम उन्हें सामान्य संवाद के लिए भी अवसर नहीं देते। इसलिए जब वो परिवार इस कॉलोनी में रहने आया, मानो एक बस्ती जिंदा हो गई थी। पूरी कॉलोनी में उस परिवार के बच्चों का शोर शराबा गूंजता रहता। उधर से गुजरते वक्त उन्हें देखते हुए आना मेरी दिनचर्या का हिस्सा हो गया था। लेकिन जब रोजाना की अपेक्षा आज भी उसी रास्ते से गुजरना हुआ
तो सड़क का खालीपन रह रहकर कुछ याद दिला रहा था कि आज वो बच्चे मेरी गाड़ी के सामने खेलते हुए नहीं आए और ना ही सड़क के किनारे से सटी खाट पर बैठा उसका पति दूर से उन्हें डांटता फटकारता दिखा। वह स्त्री भी नहीं दिखी जो मुझे देखकर अक्सर मुस्कुरा देती थी, तो कभी बात करने के बहाने घड़ी का समय पूछ लेती थी, क्योंकि कॉलोनी की हाई सोसाइटी की महिलाएं उससे बतियाने से तो रही। वो लोग एक निर्माणाधीन मकान के मजदूर हैं। ये उस दिन पता चला जब भरी गर्मी में भी ईंटों से भरी तगाड़ी सर पे उठाए वो दंपत्ति अपने काम में मशगूल थे। तब तक ईंटों से जमी उसकी चार दीवारी वहाँ मौजूद नहीं थी। बाद में वही चार दीवारी उनकी अस्थायी दुनिया बन गई थी। एक दिन वो निर्माणाधीन मकान बनकर पूर्ण हो गया। मकान के मालिक ने मकान के उद्घाटन का आयोजन किया। चारों ओर बड़ी रौनक लगी हुई थी। स्वादिष्ट खाने की खुशबू दूर से ही अपनी ओर खींच रही थी। सुंदर शामियाने से मकान का परिसर सजा हुआ था। सब कुछ अच्छा प्रतीत हो रहा था। बस नहीं दिखा तो वह परिवार जो इस नए मकान की नींव भी था, उस रास्ते की रौनक भी। बताते हैं कि मकान पूर्ण होने के साथ ही वह परिवार रात के अंधेरे में कहीं चला गया है, पता नहीं कहाँ, लेकिन सदियों के लिखे उस सच को साकार जरूर कर गया है कि इमारतें बनाने वाले खुद खुले आसमान की छांव में सोते हैं। वे जहाँ भी होंगे वहाँ भी कोई निर्माणाधीन इमारत होगी और वहीं पास में ईंटों से बनी उनकी अस्थायी चारदीवारी भी। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, भाग्य भी कितना कमाल का होता है ना। कोई कुछ ना करके भी बहुत कुछ पा जाता है और कोई बहुत कुछ करने के बाद भी खाली ही रह जाता है। दोस्तों, दुनिया की सच्चाई का एक और पहलू इस रचना में जानने को मिलता है। हम सभी जानते हैं इस बात को कि बड़े बड़े घर बंगले बनाने वाले मजदूर खुद एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और वो झोपड़ी भी अस्थायी होती है। मैं सोचती हूँ कि क्या उनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती होगी। बड़े बड़े महल बनाने वाले, बड़े बड़े बंगले बनाने वाले खुद का एक स्थायी आशियाना तो चाहते ही होंगे ना। और उन मजदूरों के हृदय में चलने वाले भावों का वर्णन इस रचना में बड़ी ही सुंदरता के साथ किया गया है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं वाणी दवे शर्मा जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है डायरी। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को वाणी दवे शर्मा का नमस्कार। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है डायरी। डेली डायरी लिखने का शौक उन्हें कॉलेज के दिनों से ही था। शादी हो जाने के 25 सालों के बाद भी डायरी लिखने की निरंतरता नहीं छोड़ पाए। इसी माध्यम से वे अपनी इच्छाएं, समस्याएं और उलझनों को प्रकट कर स्वयं को संतुष्ट तो नहीं पर हल्का जरूर महसूस करते थे। ना चाहते हुए भी वह शौक इनकी पत्नी की समस्या बना हुआ था। जब भी तकरार होती एक ही बात कहती थी, वे सारा रोना उस डायरी के सामने रोते हैं, लेकिन मन की बात अपनी घरवाली से कहने में न जाने कौन सी बात आड़े आती है और हर झगड़े का परिणाम यही होता जिसे शून्य कहते हैं। अर्थात यह कहते हुए कि एक बार वे डायरिया मेरे हाथ लग जाए तो सबको तिली दिखा दूं, लेकिन न जाने कौन से तह कहने में छुपी है। उन्हीं दिनों कुछ दिनों के लिए पति किसी ऑफिशियल काम से बाहर गए हुए थे और पत्नी ने पति के स्टडी रूम की सफाई की तो अचानक एक अलमारी के निचले हिस्से में डेली डायरिया झांकती दिखी। अपनी उत्सुकता नियंत्रित करते हुए पत्नी ने एक एक कर डायरी पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते हर डायरी के साथ पत्नी के हाव भाव भी बदल जाते। कॉलेज के दिनों पर मुस्कुरा देती तो स्वयं की शादी की चर्चा पर लजा जाती। कुछ खट्टे मीठे पलों पर उल्हाना देती हुई पन्ने पलट देती
तो कभी भावुक हो जाती। यादों के गलियारों से बाहर निकलकर वर्तमान तक आई तो समय का पता ही नहीं चला उसे। हर दिन हर साल डायरी में अंकित नए रहस्यों को पन्नों में पलटने में उसे आनंद आ रहा था। अब उसने वर्तमान वर्ष की डायरी का पन्ना पलटा ही था कि उसकी आंखों से आश्चर्य मिश्रित अश्रु बहने लगे। पन्नों पर 2 लाइनों में अपनी पत्नी के लिए उन्होंने लिखा था, तुम्हारा मेरे जीवन से जुड़ना, मेरे संघर्ष को अपना हिस्सा बना लेना और कदम कदम पर मेरा साथ देना लाजवाब है। मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, डेली डायरी लिखना भी एक कला है, इसे हर कोई नहीं कर पाता। और इस रचना में बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस तथ्य का वर्णन किया गया है। बिल्कुल ठीक बात कही है इस रचना में कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी बातें बोलकर स्पष्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो दिल में छुपे जज्बात कलम के माध्यम से उस डायरी में लिख देते हैं। और फिर महीनों बाद, सालों बाद जब उस डायरी के पन्नों को पलटकर पढ़ा जाए तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। कुछ खुशियों के पल चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं, तो कुछ परेशानी की घड़ी आंखों को थोड़ा सा नम कर देती है, लेकिन हमें ये एक सुकून का पल देती है। ये जो हमारे अनुभवों की डायरी है, उसमें हमारे अनुभव के पन्नों को हाईलाइट कर देती है। बड़ी ही सुंदर रचना है ये। इस सुंदर रचना के लिए वाणी दवे शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और शेयर चैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।